कानून व्यवस्था को लेकर के जब हमने कुछ मतदाताओं से बात की, वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब लोग धर्म और जाति को उठकर भी वोट कर रहे हैं और विकास को ही आधार मान रहे हैं। देखिए, मैंने तो इस बार कहा है खतौली चुनाव में सभी मतदाताओं से, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हों, कि काम के आधार पर वोट दीजिए। जाति और धर्म के नाम पर वोट देंगे तो वोट बैंक बनकर जाते हैं। तो मेरा तो रहा ही है कि हमने अच्छा काम किया है, चाहे लैंड ऑर्डर की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, या जनता के साथ अवेलेबिलिटी की बात हो, तो अगर हम में ये सब गुण हैं तो कृपया हमें वोट दें। तो हमने तो काम के आधार पर ही वोट मांगा, जाति धर्म के नाम पर हमने इस बार वोट नहीं मांगा। अखिलेश यादव अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैनपुरी में, और उन्होंने कहा कि इस बार जो है अब चुनावों में फौज उतार देनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन पर उनका विश्वास लगता है उठ गया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनके जब वे मुख्यमंत्री थे, जब भी 2014 का चुनाव हुआ, 17 का चुनाव हुआ, एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता कि इस तरह की बात करें। आज भी देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष है। आज हमारे खतौली में चुनाव हो रहा है, आप देखिए सब बाहर निकल रहे हैं, कौन किसे रोक रहा है? चारों तरफ कहीं कोई इतनी भी कोई दिक्कत की कहीं से खबर नहीं है, सब कुछ प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं। पता नहीं एक्चुअली क्या होता है कि जब उन्हें ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं तो ईवीएम की खराबी, जब भी जैसे यहाँ से आने शुरू हुए खतौली में, तो समझ लीजिए कि इनकी हार के संकेत मिलने शुरू हुए तो बहाना पहले खोजने लगते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है उनके साथ पुलिस और प्रशासन के लोग गलत भाषा का प्रयोग करके बात कर रहे हैं। वहां डंडा तक का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। अब वो कह रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं। उनका कोर वोटर मोदी जी की नीतियों से खिसकने लगा है साहब। जिस बात को कोर वोटर वो बताते हैं, मुझे नहीं लगता आगे वो कोर रहेगा, क्योंकि जितनी अच्छी नीतियां मोदी जी की थी, चाहे राशन से लेकर किसान सम्मान निधि और जितनी योजनाएं थी, उसमें उनके कोर वोटर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भागीदारी इतनी अच्छी रही। और अल्पसंख्यक अब समझने लगा, मुजफ्फरनगर में तो मैंने देखा है चुनाव में, वो कहने लगे कि हमें तो वोट बैंक मानते हैं। तो वोट बैंक से वो बाहर निकल रहा है, और यही समाजवादी पार्टी की जमीन खिसकने की शुरुआत हो चुकी है। और अखिलेश ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी वाले ही लाल टोपी पहन करके अराजकता फैला रहे हैं। चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं है। चौधरी अजीत सिंह कहते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसके अंदर बैठा कोई गुंडा। तो ये जो टोपी वाले गुंडे हैं समाजवादी पार्टी के पास है, हमारे पास तो सभ्य लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की उसमें कभी विश्वास नहीं रखती। मदन भैया ने भी एक वीडियो की बात करते हुए कहा, यह आरोप लगाया कि पुलिस के लोग धक्का दे रहे हैं वोटर्स को, और वो ऐसा वीडियो है और ये बहुत गलत हो रहा है, इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करेंगे। उन्हें तो देखो, उनकी परेशानी जायज है। जो वोट खरीदना, शराब बांटने के लिए उन्होंने लोग भेजे थे, वो पकड़े गए हैं। बहुत बड़ा रिकवरी हुई है उस तरह से कि भाई कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया। पुलिस इसमें आगे जांच करेगी। मुझे पता लगा है अभी, चूंकि आचार संहिता लगी है, कि 70 लाख का तो हिसाब किताब निकल गया कि किसे किसे दिए, और इतने की शराब और वो आने वाली थी। तो उन्हें तो समस्या है कि उनके लोग इस तरह से की हरकतों में हैं। आप समझ सकते हो लोकतंत्र में कैसी उनकी, किस तरह के उनके काम रहे और किस तरह का खतौली में करने का प्रयास किया। तो ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहुजन समाज पार्टी इस बार इन चुनावों में नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ रही है, तो जो बीएसपी का जो कोर वोट बैंक कहा जाता है उसका मिजाज क्या कहता है? देखिए, हमने तो प्रयास किया उनके बीच में जाने का, उन्हें अपनी बात समझाने का। अब मिजाज क्या है ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। तो 8 तारीख को जीत के प्रति पूरा आश्वस्त है 100%? हाँ, मुझे लगता है 100% भारतीय जनता पार्टी खतौली विधानसभा जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजीव बालियान, जिनको पूर्ण आश्वस्त है वो कि बीजेपी ही विजयी होगी और विजयी पताका। संजीव बालियान जो पूरी